जी हाँ, हम संस्कारी नहीं संस्कारहीन हैं। सुजाता, ये कैसे कैसे मुंह बनाकर तुम फोटो खिंचवा रही हो? सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। निशांत ने अपनी पत्नी सुजाता से कहा। सुजाता, कैसे कैसे मुंह मतलब निशांत? इसको आजकल का स्टाइल कहते हैं। तुम्हें और यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि शायद तुम और वो लोग नहीं जानते होंगे। तो जाओ, जो लोग पार्टी एंजॉय करने के बदले मुझ पर टकटकी लगाए हुए हैं उनको बता दो, ये भी हम औरतों के खुश रहने का और खुशी जाहिर करने का एक सस्ता और सुंदर तरीका है। कितनी बदतमीज और मुंहफट होती जा रही हो। तुम्हें ना तो मौके की नज़ाकत का होश है और ना ही अपने शब्दों पर कोई कंट्रोल। निशांत ने गुस्से से सुजाता की बात का जवाब देते हुए कहा। सुजाता मौके की नज़ाकत को समझते हुए चुप रहती है और पार्टी का लुत्फ़ उठाने की कोशिश करती है, जिसमें वैसे पहले से ही भंग पड़ चुकी थी उसके पति के शब्दों द्वारा। लेकिन फिर भी सुजाता अपने चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखते हुए मेहमानों के स्वागत में लग जाती है। अरे सुजाता, ये तूने कैसी ड्रेस पहनी है? अच्छी तो लग रही है, लेकिन क्या सासू माँ का खौफ तेरे दिमाग से खत्म हो गया? जो तूने पड़ी लकड़ी अपने सर उठा ली। सुजाता की जेठानी ने उसे टोका। सुजाता, नहीं रे दीदी, सब याद है, सासू माँ का गुस्सा भी और उनके बेटे का भी, लेकिन अब मैं खुद को थोड़ा सा बदल कर खुद के लिए खुश रहना चाहती हूँ। बहुत कर ली सबकी जी हुजूरी, लेकिन अब बस हुआ। दूसरों के सुनते हम अपनी मन की सुनना भी भूल ही चुके थे। लेकिन क्या कभी कोई हमारी खुशी पसंद नापसंद के बारे में सोचता ही नहीं? सुनने को मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें। किसी को हमारी पड़ी ही नहीं है। बस घर वालों को काम करने के लिए एक बाई चाहिए और सोसाइटी में दिखाने के लिए बेटे की बहू और अपना वंश चलाने के लिए बच्चा पैदा करने वाली मशीन। अगर ये सब ज़रूरतें ना हो तो किसी को बहू की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे भी कहती हूँ दीदी, आप भी क्या संस्कारी बहू बनने के चक्कर में पड़े हो? वैसे भी इतने साल साड़ी में लिपट कर भी तो देख लिया। सासू माँ के लिए हम संस्कारहीन ही रहे हैं, तो क्यों ना आप भी वही पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ना कि दूसरे साड़ी पहनना मुझे भी पसंद है, लेकिन जब मैं खुद पहनना चाहूँ तब, ना कि दूसरों के लिए। वैसे भी इतने साल तक हम जब साड़ी में घूंघट में लिपटे रहे तब भी कौन सा हमें संस्कारी बहू का ताज मिल गया। फिर भी हमारे उठते बैठते चलते बोलते कपड़े पहनने के सलीके पर मार्क्स की लगाया गया। और अगर हमारे कपड़ों से ही हमारे संस्कार झलकते हैं तो क्यों ना अपने मन से कुछ काम करके हम खुद को खुशी और दूसरे को पूरी तरह से मौका देते कहने का। जी हाँ, हम संस्कारी नहीं संस्कारहीन हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।